Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So this is like day 5 of our 12 hour study challenge. तो मैं डेली बेसिस पे ब्लॉग डाल नहीं पा रही थी, सो मैंने एक दो दिन का गैप लिया एंड हेयर्स माई मॉर्निंग। सब सुबह उठते ही सबसे पहले एक कप चाय मिल जाती है तो पूरा लाइक माइंड फ्रेश हो जाता है। सो आई स्टार्ट ऑफ माई डे, सारे मॉर्निंग कोर्स किए, उसके बाद भी एक कप चाय एंड देन क्विकली आ गई अपनी स्टडी टेबल पे। हैज़ माई वीकली टारगेट्स जो कि मेरे मेंटोर ने दिया है फ्रॉम दी पीसीबी पॉइंट। मैं तुमको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि आई एम एनरोल्ड इन पीसीबी पॉइंट मेंटोरशिप। तो मेरे सारे टारगेट्स मेरे मेंटोर से प्लान करते हैं और ये थे मेरे आज के टारगेट्स। सो टुडे आई विल बी डूइंग बॉन्डिंग का लेसन 5 and 6। तुमने मुझे लास्ट व्लॉग में देखा होगा, आई डिड लेसन 1 to 4 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड आज कर रही हूँ मैं लेसन 5 and 6 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड उसके बाद आई विल बी डूइंग अल्टरनेटिंग करंट लेसन 1 and 2। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्टार्ट माई डे विद केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ लाइक बीच का सब्जेक्ट, ना ज़्यादा टफ और ना ज़्यादा ईजी। सो आई प्रेफर स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री एंड आई ट्राई कि उसके बाद फिजिक्स करूँ एंड देन बायोलॉजी एंड या फिर मिड डे में बायोलॉजी कर लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में लाइक हाफ ऑफ द डे, हाफ ऑफ द मॉर्निंग जब हो जाती है तो थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील होने लगता है, तो वहाँ पर थोड़ा ईजी सब्जेक्ट रख लेते हैं एंड लास्ट लास्ट में अपने फिजिक्स को डन करके ख़त्म करते सारी चीज़ें। सो मेरा लाइक दीज डेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई मॉक टेस्ट 7, यूनिट टेस्ट 7, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी स्टार्ट हो गई है एंड इसके बाद वाले मॉक टेस्ट में हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली मुझे इन कुछ 15 डेज़ में अपनी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है। सो वैसे तो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी छोटा हो गया है, बट स्टिल लाइक सारे टीचर्स हमें यही समझा रहे हैं कि अगर इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स बहुत कम हो गए हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें अच्छे से डिटेल में इनऑर्गेनिक करनी चाहिए। सो हेयर आई गॉट डन विद लेसन 1 विद इन 1 hour 16 मिनट्स। मेरे नोट्स के साथ लेसन 1 डन हो गया था एंड नाउ आई स्टार्टेड ऑफ विद लेसन 2। एंड बेसिकली मैं ये बता रही थी कि इनऑर्गेनिक हमें बहुत डिटेल में करनी चाहिए। सो लाइक मैं ज़्यादातर जो भी लाइक मैं पीडब्ल्यू खजाना से जो भी लाइक प्रीवियस ईयर्स के लेक्चर्स हैं उन्हें देख रही हूँ, सो दैट नंबर ऑफ लेक्चर्स कम हो और मेरे सारे चैप्टर डिटेल में भी कवर हो जाएं और जल्दी भी कवर हो जाएं, क्योंकि मेरी टेस्ट सीरीज़ में सिलेबस अराउंड दिसंबर तक कंप्लीट है। तो उससे लाइक विद इन टेस्ट सीरीज़ 15 डेज़ का ही गैप मिलता है एंड उसमें हमें 3-4 चैप्टर कंप्लीट करने होते हैं। सो इसलिए मैं ज़्यादातर लाइक पुराने ईयर्स के लाइक 22-23 के लेक्चर्स देख रही थी, बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई एम वॉचिंग 2024 के मोहित आदित्य सर के लेक्चर्स, बिकॉज जैसे कि डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन सब की वेटेज बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि बाकी के चैप्टर्स हट चुके हैं। पी ब्लॉक में काफ़ी सारे टॉपिक्स हट चुके हैं, सो अब डीएनएफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। लाइक प्रीवियस ईयर्स में सर ने 2 या 3 लेक्चर में डीएनएफ निपटा दिया था, बट यहाँ पे लाइक अब डिटेल में देखो तो सर ने 5-6 लिया है। लाइक जब मैंने 24 के लेक्चर देखे तो सर भी खुद इन्हीं बात पे एम्फेसाइज कर रहे थे, जैसे कि नंबर ऑफ़ चैप्टर्स कम हो गए हैं तो हर चैप्टर की वेटेज बढ़ गई है, तो हर चैप्टर पे अच्छे से एम्फेसाइज कर पढ़ना चाहिए। सो हियर आई गॉट डन विद लेसन 2 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, एक्चुअली मैं लेसन 6 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सो गाइस मैं जब भी ब्रेक लेती हूँ आई ट्राई कि मैं अपना टाइम कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करते रहूँ। सो उन्हीं सब चीज़ों में आई फाउंड दिस नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच। यहाँ पे सारी चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज वे में है। इनका एक अमेजिंग फीचर है विच इज़ कॉल्ड द इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी। लाइक बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, हमने एनसीईआरटी तो पढ़ी होती है लेकिन उसी एनसीईआरटी की पढ़ी हुई लाइन से जो क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। तो लाइक अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और जो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ हो वही तुम्हारी एनसीईआरटी में हाईलाइट हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे तुम एनसीईआरटी अभ्यास बैच में जो भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो जो क्वेश्चन इनकरेक्ट होंगे वो तुम्हारे इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी में अपने आप मार्क हो जाएंगे। तो तुम कभी भी मॉक टेस्ट देने वाले हो या कोई रिविजन कर रहे हो तो तुम क्विकली अपनी एनसीईआरटी का आगे रिव्यू कर सकते हो और जो भी क्वेश्चन इनकरेक्ट किए थे जिस टॉपिक से किए थे उन टॉपिक्स को रिविजिट कर सकते हो और टाइम ज़्यादा है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। एंड दिस फीचर इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट। और बेसिकली अभी के लिए ये इनकरेक्ट मार्क एनसीईआरटी तुम्हें अभ्यास बैच के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है। अनदर फीचर जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड अभी तक मैंने किसी और जगह पे नहीं देखा, विच इज़ द पेज वाइज फिल्टर। पेज वाइज फिल्टर ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों के लिए अवेलेबल है। जैसे आपको किसी भी चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, सो यू जस्ट हैव टू चूज़ द चैप्टर एंड जब भी आपको चैप्टर क्लिक करेंगे आपको वहाँ पे पेज वाइज फिल्टर मिल जाएगा, जिसमें आपने जैसे एनसीईआरटी का पेज नंबर 3 तक पढ़ा है तो हम पेज नंबर 3 तक के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने ये फीचर और कहीं नहीं देखा, तो ये तो काफ़ी सही है। हम एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाते एनसीईआरटी का, तो जितने भी पेजेस पढ़े हो उस दिन उतने पेजेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो एंड यू आर डन। और यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट तीनों फॉर्मेट पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो कि बेस्ट चीज़ है स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जहाँ पे हमें नीड होती है कि हमें वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाए। तो यहाँ पे आपको तीनों एक्सप्लेनेशंस मिल जाते हैं। और कोई क्वेश्चन ट्रिकी या टफ लगता है तो आप उसे बुक मार्क भी कर सकते हैं। तुम अगर उसको फिर से रिविजिट करना चाहो तो यू कैन बुक मार्क दैट।
एंड यहाँ पे तुम्हें इतने टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते हैं ना, जैसे असर्शन, रीज़न, स्टेटमेंट टाइप, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम, और जितने भी हो सकते हैं सब तरह के तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे। एंड इनका एक और बहुत तगड़ा फीचर है विच इज़ द PYQ मार्क्ड NCERT। लाइक एज द नेम सेज PYQ मार्क्ड NCERT, तो तुम्हारी NCERT होगी, उसके लाइंस हाईलाइटेड होंगे एंड वो लाइंस हाईलाइटेड होंगे जिनसे PYQ आया हुआ है। कि मैं भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ रिवाइज कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे अपनी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की NCERT ओपन करी। यहाँ पे जिस भी लाइन से अगर PYQ है वो लाइन हाईलाइटेड है, उस लाइन को पढ़ोगे एंड जब भी उस पर तुम क्लिक करोगे यू विल गेट दैट PYQ कि इस लाइन से जो भी पास्ट ईयर्स में PYQ आया है वो इससे लिंक्ड होगा एंड तुम उसे अटैम्प्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सारे फीचर्स तीनों सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हैं, तुम्हें तीनों सब्जेक्ट की ऐसे ही NCERT PYQ मार्क मिल जाएगी एंड सेम इनका भी सोल्यूशन तुम्हें तीनों फॉर्मेट में मिलेगा, वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट। एंड यहाँ पे एक ऑफ़र भी है कि जो भी फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स इनरोल करेंगे उन्हें AR पावर ऑफ कोर्स फ्री मिलेगा। तो AR पावर ऑफ कोर्स में क्या है, यहाँ पे तुम्हें सारे असर्शन, रीज़न टाइप, स्टेटमेंट टाइप्स, मैच द फॉलोइंग टाइप और जो भी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये चारों ही टाइप के क्वेश्चन तुम्हें इस बैच में मिल जाते हैं। लाइक अगर नीट के रीसेंट ट्रेंड देखे जाएँ तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं, तो तुम AR पावर ऑफ कोर्स से ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपको सिर्फ NCERT अभ्यास बैच लेना है तो इट्स एट जस्ट ₹2,999, और आप चाहें तो इनकी ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए इनके मॉड्यूल्स भी ले सकते हैं। मॉड्यूल के साथ आपको बैच पड़ेगा एट जस्ट ₹4,999, जिसमें आपको कंप्लीट मॉड्यूल प्लस NCERT अभ्यास बैच प्लस 50 OMR शीट्स भी मिलेंगी फॉर प्रैक्टिस। सो यू कैन चेक आउट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड दिस इज़ आर ऑनलाइन लाइब्रेरी ऑफ PCB पॉइंट। यहाँ पे हम सारे जूनियर्स बैठ के साथ में पढ़ रहे होते हैं। लाइक इट्स काइंड ऑफ अ स्टडी विद मी सेशन, जहाँ पे हम सब गूगल मीट पे साथ में ज्वाइन करते हैं एंड साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं। हमारे मेंटोर्स भी हमें पूरे टाइम देख रहे होते हैं, जैसे कि ये इमेज हमारे मेंटोर खुद स्क्रीन शेयर करके लगाते रहते हैं, सो दैट हम अवेयर है चीज़ों के साथ, डिस्ट्रैक्ट ना हो एंड फुली फोकस होकर पढ़ाई करें। तो मैं भी ट्राई करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, जब भी मेरा टैबलेट या फ़ोन फ्री रहता है तो आई ट्राई टू जॉइन द मीट। एंड फिर कभी कभी फ़ोन एंगेज होता है, लैपटॉप एंगेज होता है, सो आई कुडंट एबल टू जॉइन। जब भी मुझे डिस्ट्रैक्टेड फील होता है आई श्योरली गो टू दिस ऑनलाइन लाइब्रेरी। लाइक जो भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते एंड मतलब कुछ इशूज़ हैं, ये कैन सिंपली maintain their consistency through this online library, so it is very effective for us and for other fellow juniors as well। एंड तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट किया बायोलॉजी। जैसे कि तुमको बताया मैंने, बायोलॉजी में मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ लास्ट लेक्चर में, लाइक लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि आई स्टार्टेड ऑफ विद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ बिकॉज इट्स कमिंग इन माई एलन यूनिट टेस्ट। कल के ब्लॉग में तुमने देखा होगा कि मेरा हाफ ऑफ द चैप्टर डन हो गया था एंड आई कंटिन्यू विद द चैप्टर। कल मैंने सिर्फ लेक्चर देख लिया था एंड टुडे आई स्टार्टेड ऑफ बाय मेकिंग माय नोट्स। तो बेसिकली लास्ट ईयर तो मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स के नोट्स लिए थे, कुछ कुछ चैप्टर्स के नोट्स मेरे पुराने ईयर्स के, लाइक सो आई डिसाइडेड टू मेक इट मोर डिटेल एंड मैं अपने नोट्स को प्रॉपर NCERT को रिव्यू करते हुए बनाती हूँ। लाइक आई प्रेफर कि मैं कोई भी ऐसा वन शॉट देखूँ जो NCERT रिव्यू जिसमें टीचर NCERT लाइन टू लाइन पढ़ रहा हो एंड फिर मैं उन्हें अपने प्रीवियस ईयर के नोट्स के साथ, NCERT के साथ, और आयरन की ये बायो की फास्ट ट्रैक है, बायो NCERT फास्ट ट्रैक, उसको रेफ़र करते हुए अपने सारे नोट्स बना लेती हूँ। लाइक ये एलन की बायो फास्ट ट्रैक भी बहुत अच्छी है, इसमें सारी चीज़ें बहुत कंसाइज्ड हैं और लाइक नोट टेकिंग के लिए बहुत सही, क्योंकि प्रॉपर चीज़ें टैबुलर फॉर्म में, जैसे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हमें कहते हैं लाइक हर डिजीज़ का अगर तुम उसका सिम्टम, उसका टारगेट ऑर्गन, वेक्टर क्या है उसका, और उसके और लाइक ट्रांसमिशन के लिए उसका ट्रांसमिशन क्या है, लाइक सर ने कुछ ट्रिक बताई थी। सर ने बताया था पॉट्स, लाइक P फॉर पैथोजन, O फॉर लाइक ऑर्गन, C फॉर लाइक टेस्ट क्या हो सकता है एंड S फॉर सिम्टम्स। तो लाइक डिजीज़ का पैथोजन क्या है, टारगेट ऑर्गन क्या है, वो किसे अफेक्ट करता है एंड फिर उसका वेक्टर क्या है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो वो कॉज करा रहा है एंड उसके सिम्टम्स क्या आते हैं एंड अगर कोई टेस्ट है डायग्नोस्टिक तो वो। तो ऐसे ऐसे डिवाइड करके लिखो। तो मैं खुद से ब्रेक करके लिख रही थी एंड फिर मैंने सोचा अपनी लाइक बायो की NCERT फास्ट ट्रैक को एक बार रिव्यू करके देखती हूँ। उसमें भी प्रॉपर सारी चीज़ें डिवाइडेड थी कि उसका पैथोजन क्या है एंड देन उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसका ट्रांसमिटिंग का वो क्या है, प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में, तो उससे और ईजी हो गया नोट टेकिंग के लिए। तो लाइक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, तो आज मैंने सारी डिजीज़ेस लिख डाली एंड आई ट्राई जब जब मैं उन्हें लिख रही हूँ तभी वो मुझे मेमोराइज़ भी हो जाएँ। लाइक ड्यूरिंग द लेक्चर हम सारी चीज़ें समझ लेते हैं एंड लाइक व्हेन आई वाज राइटिंग आई ट्राई कि ये सारी चीज़ें उसी टाइम पे मेमोराइज़ हो जाएँ। एंड यहाँ पे मेरी चेक लिस्ट, इसको अपने टू डू लिस्ट को टिक कर लेते हैं, हमारे कितने कितने टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं भी डेली बेसिस पे टू डू ज़रूर बनाया करो। इससे क्या रहता है, तुम्हें अपने पूरे दिन का एक ट्रैक रहता है कि तुम्हें आज कितने सारे टारगेट्स कंप्लीट करने हैं एंड प्रायोरिटी की बेसिस पे तुम धीरे धीरे चीज़ें कंप्लीट करते जाते हो एंड तुम्हें लाइक
फुल डे एक वो रहता है कि अच्छा मैं 2 टारगेट कंप्लीट हो गया, अच्छा इतना कंप्लीट हो गया, इतना कंप्लीट हो गया. सो लाइक यू कीप ऑन यू स्टे मोटिवेटेड एंड यू फोकस्ड, यू लाइक स्टे फोकस्ड एंड लाइक कीप ऑन कंप्लीटिंग योर टारगेट्स. जैसे कि यहाँ पे मेरे केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ, देन बायोलॉजी भी कंप्लीट हो गया. नाउ आई स्टार्टेड ऑफ विद फिजिक्स में आई एम डूइंग अल्टरनेटिंग करंट. इस वाले मॉक टेस्ट में मेरे आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट, EM वेव और रोटेशनल मोशन. लाइक 11th और 12th दोनों की फिजिक्स पैरेलल चल रही है, तो लाइक मेरी 50% ऑफ क्लास 11th हो गई है एंड 50% ऑफ क्लास 12th हो गई है. सेम हमारी केमिस्ट्री की पूरी फिजिकल कंप्लीट हो गई थ्रू आवर लीडर टेस्ट सीरीज. एंड या एंड आज की वीडियो में तो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी जो कि मैं भूल ही गई. सो आज की वीडियो में मुझे अनाउंस करना था हमारे 12 आवर स्टडी चैलेंज का गिव अवे का विनर कौन है. सो गिव अवे का विनर है अंशिका मिश्रा. मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी उन्हें अनाउंस कर दिया है. हमने ऐसा डिसाइड किया है कि हम अपने विनर को अनाउंस करेंगे एंड विद इन 24 आवर्स अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया देन ही विल बी द विनर एंड इफ नॉट विल अनाउंस अनदर विनर. सो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली शी विल रिस्पॉन्ड क्योंकि वो पूरे थ्रू आउट द चैलेंज एक्टिव थी. उन्होंने सारे कम्युनिटी पोस्ट में कमेंट किया है, सारे वीडियोस के अंदर अपना कम्युनिटी लाइक अपना टू डू अपडेट किया है. टू डू लाइक डे 1 से टू डू सेंड करने से लेके अपडेट तक शी डिड एवरीथिंग. सो वी हैव डिसाइडेड लाइक शी विल बी द विनर. सेकेंड विनर गरिमा के चैनल से, तुम गरिमा के चैनल पर जाके देखना कौन है. एंड लाइक हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी उन्हें PCB पॉइंट की तरफ से वो मेंटरशिप किट जाए. एंड उसके बाद आई विल शो यू द वीडियो एज वेल कि गिव अवे हो गया एंड शी रिसीव द किट एंड एवरीथिंग. Here I got done with my lesson 1 of alternating current and started off with lesson 2 of alternating current. तो चैलेंज में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए. अच्छा लगा देख कर के इतने सारे लोग लाइक कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से. बहुत लाइक सुबह सुबह उठ के हर कोई अपनी टू डू अपडेट करता था, अच्छा लगता था देख के. एंड मज़ा आया चैलेंज करके. तुम लोगों को कैसा लगा ये चैलेंज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड कोई भी होपलेस मत होना कि तुम्हें गिव अवे नहीं मिला या समथिंग लाइक दैट. हम इन फ्यूचर्स भी ट्राई करेंगे ऐसे ही लाइक चैलेंजेस करें एंड एक दूसरे को मोटिवेट करें. एंड जो लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए या सम हाउ डे 1 डे 2 पे थे, डे 7 तक नहीं रुक पाए, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज़. एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना हम इन फ्यूचर कौन सा चैलेंज करें, लाइक 13 आवर स्टडी चैलेंज और लाइक इसी चैलेंज को 7 डेज़ करेगा 14 डेज़ करें. एंड या टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तो मुझे पढ़ाई कैसी चल रही है एंड एवरीथिंग. एंड मैं तो मुझसे मिलती हूँ अपकमिंग व्लॉग में. सो मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग.